हेलो स्टूडेंट्स, मैं पार्टनरशिप फंडामेंटल का पार्ट 1 आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। आज मैं इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए इसकी सेकेंड पार्ट की डिस्कशन के लिए रेडी हूं। मैं जो चैप्टर टीच करने जा रहा हूं उस चैप्टर में सबसे पहले जो कंसिडरेशन मेरे पास है वो रिलेट करती है मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। ऑल्दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने +1 में पढ़ा हुआ है, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट सोल ट्रेडिंग एंटरप्राइज के लिए आपने जो स्टेप्स अर्लियर लर्न किया है, मैं उन स्टेप्स के रिलेटेड बात कर लूं। पहला, यू लर्न दैट हाउ टू राइट ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। एग्रीड? दूसरा पार्ट मेरे पास यहां पर है दैट रिलेट विद व्हाट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड फाइनली हमने जो लास्ट ईयर +1 में रीड किया है उसके अंदर मेरे पास पार्ट था दिस इज व्हाट बैलेंस शीट। अब एक कंटेंट बड़े अच्छे से समझ लीजिए, ये पार्ट मेरी इनकम स्टेटमेंट है और ये पार्ट मेरा पोजीशन स्टेटमेंट है। लेकिन यहां पर पार्टनरशिप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मैं कंफाइन नहीं करूंगा कि मुझे 1, 2 और ये जो लास्ट बैलेंस शीट है जिसको मैं कंसिडर करके चल रहा हूं दैट इज स्टेप नंबर 5 इन द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मैटर ये आया कि इस क्लास के अंदर ना तो मुझे ट्रेडिंग अकाउंट लर्न करना है, ना मुझे प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज करना है। कुछ माइन्यूट रिलेटेड कंटेंट को P&L के अंदर रीड करेंगे और ना ही इस चैप्टर के अंदर भी मैं बैलेंस शीट के साथ कोई डिस्कशन करूंगा। मेरा बेसिक फंडा यहां पर क्या है कि मैंने वो जो स्टेप नंबर 3 और 4 जो यहां पर छोड़ दिए उन स्टेप्स के रिलेटेड बात करनी है। पहली बात, स्टेप 3 एंड स्टेप 4 की बात करेंगे। अब इस स्टेप 3 एंड स्टेप 4 में पहला पार्ट जो आपके पास कवर करने वाला है दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नई टर्म आपको टीच कर रहा हूं, दिस इज एप्रोप्रिएशन। ये अभी तक आपने लर्न नहीं किया +1 में, ये न्यू स्टेप है। एंड फाइनली यहां पर एक स्टेप और कवर करना है दैट रिलेट टू व्हाट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी तक आप कैपिटल की बात करें सोल ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर तो बैलेंस शीट के अंदर ही सारी एडजस्टमेंट शो कर रहे थे, चाहे वो एडजस्टमेंट प्रॉफिट के रिलेटेड है, लॉस है, ड्रॉइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एक्सेट्रा। बट बिफोर मूविंग टू दिस बेसिक कंटेंट, जो मेरे पास यहां पर बेसिक कंटेंट यहां पर हाईलाइट करने के लिए जा रहा हूं मैं, वो ये है, सिर्फ ये पार्ट मुझे करना है इस चैप्टर के अंदर इनिशियल पे, एंड सूनर और लेटर हमें दोबारा शिफ्ट करना है दैट इज इन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस अगेन ऑन द बैलेंस शीट एंड द रिलेटेड कंटेंट। अब सबसे पहले मैटर ये आया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों आपस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों आपस में डिफरेंट कैसे हैं, इन दोनों में क्या बेसिक कंटेंट की डिफरेंस है। इस कंटेंट को रिलेट करने के लिए मैंने ऑलरेडी आपके साथ यहां पर पेज शेयर कर रहा हूं, मैं फिर दोबारा आपके क्लियर कर दूं। मैं गरेवाल साहब की बुक से कंटेंट को ले रहा हूं, आप रेफरेंस के लिए वो बुक अपने पास रख सकते हैं। अगर आप कोई दूसरी बुक भी बाय करना चाहते हैं तो आप उसके कंटेंट को भी इसके साथ रिलेट कीजिए, कंटेंट सिमिलर ही मिलेगा, कोई डिफरेंट नहीं आएगा। पहली बात हम बात करते हैं दैट रिलेट विद व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पर जैसे मैंने लिखा दैट प्रॉफिट एंड लॉस जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है इट इज प्रिपेयर्ड वंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज मेड। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन का बेसिक मीनिंग है वो बेसिक मीनिंग ये है कि हमें प्रॉफिट्स को एप्रोप्रिएट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, किन के बीच में, पार्टनर्स के बीच में। और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट प्रोवाइडेड देयर इन द डीड। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पहली बात यहां पर भी सेम लिखी, एक्सटेंशन ऑफ P&L, दिस इज व्हाट एक्सटेंशन ऑफ व्हाट P&L अकाउंट। नाउ इस अकाउंट के अंदर मुझे क्रेडिट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को और डेबिट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा को। अभी मैं इस कंटेंट में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आपको डिजाइन करके नहीं दूंगा, मेरा टीच करने का मोड डिफरेंट हो सकता है।
मैं बेसिकली चाहता हूं कि हम इससे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करें। नीड क्या है, इस अकाउंट को प्रिपेयर करने से पहले हम इस चीज को बड़े अच्छे से समझ लें कि ये अकाउंट किन आइटम्स को कंटेन करता है। फिर उसके बाद मैं जर्नल एंट्रीज की बात करूंगा एंड जर्नल एंट्रीज के बाद आपके साथ P&L एप्रोप्रिएशन को शेयर करूंगा। दूसरा पॉइंट आइए, मेरे पास यहां पर कंसेप्ट फिर दोबारा से मैं रिलेट कर रहा हूं। अब इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस की बात कर रहे हैं। बेटा इन चीजों को मैंने बड़ा क्लियरली अंडरलाइन किया, मैं फिर वही बात बोल रहा हूं, मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा हूं। सिर्फ आपको इस वीडियो के अंदर जो कंटेंट आपके साथ शेयर किया जा रहा है उसको अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना है। मैं जनरली अपनी क्लास में भी यह बात बोलता हूं कि जब तक आप टीचर के साथ लिखने की आदत नहीं डालेंगे यू कांट सक्सीड। आप समझ लिया लेकिन उसको प्रैक्टिस करना है। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की, प्रॉफिट एप्रोप्रिएट किया जाता है कहां से, उस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट से जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल है। वर्ड टू वर्ड रीड कीजिए। अगर मेरे पास आफ्टर ट्रांसफर नेट लॉस एंड क्रेडिटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बैलेंस लॉस है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, मैंने क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंसिंग अमाउंट है अगर वो नेट लॉस है, उस नेट लॉस के अमाउंट को कहां ट्रांसफर कर रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। उसको ट्रांसफर करने के बाद और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद उसके बाद भी मेरे पास लॉस है, तो ऐसी स्टेज में मैं एप्रोप्रिएशन टूवर्ड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नोट कर लीजिए, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा नहीं करूंगा। लॉस है या प्रॉफिट है पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उनकी रेशियो के अकॉर्डिंगली जो डीड के अंदर मेंशन्ड है। एंड वन थिंग वी नो, अगर डीड के अंदर रेशियो मेंशन्ड नहीं है तो इट विल बी डिवाइडेड व्हाट इक्वली। नाउ द पॉइंट ओवर हियर व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट दैट रिलेटेड विद व्हाट ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स। बेटा एक चीज आपको पता है व्हाट इज रिजर्व, अगर जनरल सिंपल टर्म्स में बोलूं तो रिजर्व is an amount which is kept aside to meet uncertainties in the near future। contingencies को मीट करने के लिए, जरूरी नहीं contingencies, expansion नीड भी हो सकती है। हम रिजर्व को यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पस फॉर द फर्म विच, जहां पर फर्म फाइंड करती है कि वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। अब यहां पर पॉइंट को देखिए बेटा, रिजर्व की जो कंटेंट CBSE +1+2 के अंदर इस चैप्टर में कहता है थोड़ा सा कन्फाइंड लीजिए, डिटेल में ना जाइए। लाइक लास्ट ईयर रिजर्व एंड प्रोविजन का चैप्टर था जहां पर आपने रिजर्व्स को डिटेल में पढ़ा होगा, और वो जो आपका कंटेंट है दैट शुड रिमेन कन्फाइंड वन पॉइंट, जर्नल रिजर्व। एंड जर्नल रिजर्व कहां से क्रिएट करना है, वी नो, कीपिंग अमाउंट असाइड फ्रॉम द प्रॉफिट्स। अब पॉइंट यहां आया कि किस प्रॉफिट का ये रिजर्व अमाउंट क्रिएट किया जाएगा। इट मे बी द नेट प्रॉफिट जो आपने P&L अकाउंट के अंदर जनरेट किया। इट मे बी डिविजिबल प्रॉफिट्स। कौन से डिविजिबल प्रॉफिट, सारी अमाउंट्स को एप्रोप्रिएट करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आई उसका। एंड इट मे बी ऑफ व्हाट, नेट डिविजिबल प्रॉफिट मींस उस रिजर्व को भी ट्रांसफर करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसका। मैं तीनों केसेस को लूंगा, डोंट वरी, मेरे पास 3 केसेस बड़े क्लियर है। दैट परसेंटेज किसका, नेट प्रॉफिट, परसेंटेज किसका, डिविजिबल प्रॉफिट, परसेंटेज किसका, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। अब पॉइंट यहां पर यह है कि नेट प्रॉफिट एंड डिविजिबल प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हमारे पास क्या है बेटा। नेट प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो एक फर्म ने अर्न किया। नेट प्रॉफिट अर्न्ड बाय एन एंटरप्राइज, कहां से, सारी एक्टिविटीज, चाहे वो ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग है। मेक श्योर ये जो ऑपरेटिंग है नॉन ऑपरेटिंग आपके पास कंटेंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। रीजन, ये कंटेंट आपका इवन आपकी बुक 3 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर भी पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए इस कंटेंट को यहां पर अभी तो मैं डिटेल में डिस्कशन में नहीं लेके आऊंगा, बट मेक श्योर इस कंटेंट की एक डिटेल्ड डिस्कशन सिर्फ एक लेक्चर में मैं यहां पर करूंगा। अब पॉइंट यह कि नेट इफेक्ट, मेरे पास नेट प्रॉफिट अर्न्ड बाय द एंटरप्राइज फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज, वेदर इट इज नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरी इज द नेट इफेक्ट ऑफ व्हाट, ऑपरेटिंग रेवेन्यू, नॉन ऑपरेटिंग
राइट, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, अदर इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस ने एज ए चार्ज शो करने। अब ये चीज यहां पर बड़े अच्छे से समझ लीजिए, मैंने यहां पर क्या बोला कि जो बिजनेस ने एक्सपेंसेस को क्या शो करना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जो भी आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मेक श्योर वो किसी भी फॉर्म में हो, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही शो की जाएगी, वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का पार्ट हो ही नहीं सकती। क्योंकि एप्रोप्रिएशन, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, राइट। प्रॉफिट को कैसे एप्रोप्रिएट किया गया, जबकि यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन की मैटर नहीं, यहां पर उन वैल्यूज को शो करना पी एंड एल में जो मेरे पास एज ए चार्ज है। डिविजिबल प्रॉफिट, मेरे पास पहला मैटर नेट प्रॉफिट क्या, वो हमने समझ लिया। दूसरा डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट आपके पास पी एंड एल अकाउंट का पार्ट नहीं है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का अकाउंट। और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये कब आएगा डिविजिबल प्रॉफिट, जब आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट क्रेडिट करने के साथ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को भी क्रेडिट कर लोगे और डेबिट कर दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स एक्सेट्रा, और जो बैलेंस आएगा वो डिविजिबल होगा। डोंट वरी, मैं इस कंटेंट को प्रैक्टिकली आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। देन फर्दर अमाउंट, हमारे पास यहां पर उसने एक छोटा सा कंटेंट बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, मैं उसी कंटेंट को लेकर चल रहा हूं। आपके पास 3 एग्जांपल्स बड़ी क्लियरली विजिबल है, आप उन एग्जांपल्स को चेक कर सकते हैं। पहली एग्जांपल ले रहा हूं, दैट अमाउंट जो रिजर्व की कैलकुलेट की गई अगेंस्ट एज परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट। मान लीजिए स्टेटमेंट के अंदर गिवन है दैट रिजर्व 10% है, किसका, नेट प्रॉफिट्स का। एग्जाम्पल के अंदर आ गया नेट प्रॉफिट जो मैंने पी एंड एल अकाउंट से लेके आया 1 लाख है, मुझे बोला गया कि 10% रिजर्व देना है, तो मैं रिजर्व की कैलकुलेशन बड़ी सिंपल करूंगा। रिजर्व किसका है मेरे पास, दैट इज नेट प्रॉफिट का, तो रिजर्व इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट एनपी इनटू रेट ऑफ रिजर्व, इफ रेट इज गिवन, डिवाइडेड बाय व्हाट, 100। सिंपल सी बात है, मेरे पास अमाउंट क्या है यहां पर नेट प्रॉफिट की, इट इज 1 लाख, एग्रीड, इनटू व्हाट, इट इज 10/100, 10%, तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, रुपीज 10,000। ये पॉइंट को समझ लीजिए। दूसरी बात, अमाउंट कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। अगर डिविजिबल प्रॉफिट की यहां पर बात करूं तो मेरे पास सिचुएशन क्या है, फिर दोबारा से जो पहली चीज मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि डिविजिबल प्रॉफिट की सिचुएशन में अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व इज परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट प्लस अमाउंट ट्रांसफर टू नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड लेस अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रेम्यूनरेशन एक्सेट्रा। अब यहां पर कंटेंट को देखिए, फिर वही एग्जांपल आ गया, 10% डिविजिबल प्रॉफिट्स का देना, भाई 10% डिविजिबल प्रॉफिट्स का देना है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स का देना है। हमारे पास दोबारा से नेट प्रॉफिट 1 लाख है, सैलरी टू द पार्टनर 50,000 है, मुझे कैसे डिटरमिन करना है कि रिजर्व की अमाउंट क्या होगी। इस सेकंड केस के अंदर मैं रिजर्व की अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करूंगा। पहली बात, मुझे यहां पर डिविजिबल या वर्ड देख लीजिए मैं चेंज कर रहा हूं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेबल, डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को पहले निकालूंगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल, और आई एम राइटिंग हियर इट इज डिविजिबल प्रॉफिट। अब डिविजिबल प्रॉफिट कब आएगा, जब मैं नेट प्रॉफिट के अंदर मैं कंटेंट लिख देता हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स प्लस कर दूंगा, INT राइटिंग इन शॉर्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स प्लस कर दूंगा और माइनस कर दूंगा। यहां पर कंटेंट के अंदर बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है दैट अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट, और रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन क्या है मेरे पास, दैट सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, पेबल एक्सेट्रा, ये अगर मैं माइनस कर देता हूं, राइट। अब यहां पर अगर ये चीज पार्ट माइनस कर दिया जाता है। अब कंटेंट को केयरफुली समझिए कि है क्या। इस कंटेंट के अंदर बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट ले लिया। अब यहां पर मैंने थोड़ा सा चेंज किया इसको सो दैट कि मैं राइट साइड पे आपको ज्यादा क्लियर शो कर सकूं। अब यहां पर इस केस के अंदर नेट प्रॉफिट वही 1 लाख है, सैलरी 50,000 है, तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, 1 लाख
minus salary, that is what 50,000 is equal to what 50,000 rupees. Now reserves are going to be what equal to 10% of rupees 50,000 or 10% of rupees 50,000 is going to be rupees what 5,000. ये पॉइंट आ गया। तीसरा केस, थोड़ा सा कंटेंट को अच्छे से देखना, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं। ये जो कंटेंट रिलेट करता है ये इस एस्पेक्ट के साथ है जो आपने +1 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनेजर कमीशन को सॉल्व करते हुए किया आफ्टर नेट प्रॉफिट, वो कंटेंट है, इसको रिलेट कर रहा हूं, थोड़ा सा क्लियरली फिर चेक कीजिए। अब तीसरे कंटेंट के अंदर मेरे पास है अमाउंट कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ व्हाट नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। दिस इज व्हाट, repeating back, this is percentage of what net distributable profit. Again कितना परसेंट है 10%, राइट। इस केस में आप सारा कंटेंट वही लोगे लेकिन लिखने का मोड थोड़ा सा डिफरेंट है। मान लीजिए 10% नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जनरल रिजर्व आपने ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट आपके पास फिर 1 लाख है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 10,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 44,000 है। पहली बात, यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को कंप्यूट कीजिए, डिस्ट्रीब्यूटेबल और डिविजिबल प्रॉफिट को कंप्यूट कीजिए। फॉर्मूला हम पिछली स्लाइड पे नोट कर चुके हैं। दिस इज इक्वल टू, दैट इज 1 लाख नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इट इज 10,000 माइनस सैलरी, सैलरी इज इक्वल टू नॉट सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट 44,000. This results in rupees 6, that is it will be equal to what 66,000. Now reserve amount, how is to be calculated? बेटा यहां पर काम पता है क्या है, रिजर्व किसके ऊपर कैलकुलेट करना, उस अमाउंट के ऊपर जो रिजर्व को माइनस करने के बाद आई। और इसको कंसेप्ट लीजिए, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स, नेट डिविजिबल है ना, डिस्ट्रीब्यूटेबल है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट लर्न कर लीजिए अच्छे से, इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। मेक श्योर ये रेट बाय 100 प्लस रेट क्यों है, इस चीज को मैं डिटेल्ड में एक लेक्चर के अंदर डेफिनेटली डिस्कस करूंगा, छोड़ूंगा नहीं, स्पेयर नहीं करूंगा। मेक श्योर मेरा बेसिक मोटिव है कि आप इन कंटेंट्स को डायरेक्टली लर्न करें। जनरली मैं इसको बोलता हूं एक किक मेथड के थ्रू, तो मैंने किक मेथड तो आपको बता दिया, लेकिन ये किक मेथड मैं स्पेसिफिकली फंडामेंटली डेवलप करके आपको बताऊंगा कि कैसे किए गए। पॉइंट दोबारा आ रहा हूं उसी कंटेंट के ऊपर। मेरे पास क्या आ गया, डिविजिबल प्रॉफिट इज व्हाट 66,000, डन, रेट 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10, दिस इज 110, आई एम राइटिंग हियर 100 प्लस 10, तो दिस गोइंग टू बी रुपीज व्हाट 6,000। बेटा प्लीज एक चीज नोट कर लेना, जो स्टूडेंट्स जनरली नहीं करते हैं, सिंबल नहीं लिखते हैं, और आप मुझे केयरफुली नोट कर सकते हैं, मैं कभी भी सिंबल लिखना नहीं भूलता, क्योंकि मेंशन कीजिए अकाउंट्स के स्टूडेंट आप बिजनेस बुक्स को लर्न कर रहे हैं, बिजनेस की बुक्स बना रहे हैं, और बिजनेस डील किस में करता है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस में, +1 में पढ़ा था। तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में अगर हम इंडिया के अंदर है तो किस कंटेंट के अंदर कैसे हमने शो करना है, इसको शो करना मैंडेटरी है, कहीं ना कहीं ये हमारे वे ऑफ अटेम्प्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। दूसरी बात आता हूं, मैं अभी आपके साथ यहां पर एक चीज मान के चलिए, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जब तक मैं एंट्रीज नहीं करूंगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डिस्कस करना यूजलेस है। मेरे पास जो कंटेंट है अब रिलेट कर रहा हूं, ध्यान से थोड़ा सा केयरफुली देखिए, दैट इज हाउ, ऑल्दो सारा कंटेंट मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, सिर्फ एक दोबारा से रेपिटेशन दे रहा हूं कि हाउ आई एम टू चेक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जबकि हमने लेक्चर आज शुरू ही यहीं से किया था। बेटा फिर भी देख लीजिए, जितना कंटेंट आपने अभी तक पढ़ा, अगर उस कंटेंट को अच्छे से रिलेट करें तो बड़ी माइन्यूटली आप एक आउटकम अपने आप ले सकते हैं। एंड प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूं तो प्लीज एक कोशिश कीजिए, मैं प्लीज बोल रहा हूं बेटा, प्लीज एक कोशिश कीजिए कि मेरे पास उसको अपने
पास रिवाइज करिए। क्या करना है? फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 1, एक्सटेंशन ऑफ P&L डन। पहले ट्रेडिंग, देन P&L, देन P&L एप्रोप्रिएशन। तो P&L एप्रोप्रिएशन नंबर 3 पे तो है। नंबर 2, prepared for the areas, it is prepared like P&L account is prepared. Number 3, it is prepared by partnership forms. आपने सोल ट्रेडिंग एंटरप्राइज +1 में नहीं लर्न किया, कंपनी अकाउंट्स में आप लर्न करोगे नहीं। प्रीवियसली P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंपनीज भी प्रिपेयर करती थी, बट राइट नाउ आपको नहीं प्रिपेयर करना है। नंबर 3, एप्रोप्रिएशन ऑफ, इट शोज एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द अकाउंटिंग ईयर, and entries in this account are passed according to the deed, जो deed में लिखा है। अगर deed में नहीं लिखा तो profits and losses to be shared equally. Number 1, interest on loan to the partner at the rate of what, 6% per annum, and rest क्या बोला था? कुछ भी learn नहीं करना। What is that? Interest on capital, interest on drawings, salary to a partner, commission to a partner will be what? Nil, will not be provided. Now coming to the point, that is again distinction between P&L account and P&L appropriation. Number 1, when prepared after trading. This is very clear. This is prepared only after the trading account is made. Okay? It is prepared after P&L account is prepared. दोनों कंटेंट को बड़े अच्छे से देख लीजिए, ये कब प्रिपेयर किया जाता है और दूसरा कब प्रिपेयर करना, वो कंटेंट चेक करते रहिए। ऑब्जेक्टिव डिटरमिन करना है प्रॉफिट अर्न्ड एंड नेट लॉस इनकर्ड, मैंडेटरी है, ये भी नोट कर लीजिए। P&L अकाउंट बनेगा बिजनेस प्रॉफिट्स में जाए या लॉसेस में। गॉट इट? दूसरा पॉइंट, इट प्रिपेयर्ड टू शो सिंपली, क्या शो करने के लिए बोला है? इट प्रिपेयर्ड टू शो सिंपली व्हाट? That is how the profits are distributed among the partners. Profits को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, नेचर ऑफ आइटम्स, जितनी भी आइटम्स आप P&L अकाउंट के अंदर लिख रहे हैं नोट कर लीजिए केयरफुली, नोट कर लो, दोबारा कह रहा हूं नोट कर लो। इट इज व्हाट? ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये एक्सपेंस है और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मोरओवर P&L अकाउंट को हम इनकम्स के साथ क्रेडिट करते हैं so that ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमिन किया जा सके। और इनिशियली मैंने आपको बता दिया दैट P&L अकाउंट जनरली ऑल ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को अपने साथ कंसिडर करके चलता है। देन नेचर ऑफ आइटम्स की बात करें तो ये डेबिट किया जाता है अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन के साथ। अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन दोबारा से फटाफट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व्स, ये सारी एप्रोप्रिएशन, इन सारी अमाउंट्स को देने के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कंसिडर करने के बाद उसको शो करते हैं। पार्टनरशिप डीड, वन थिंग, P&L अकाउंट मैंडेटरी टू प्रिपेयर है, इट इज नॉट गाइडेड बाय एनी डीड, व्हाइल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेरे पास इज प्योरली गाइडेड बाय जो डीड के अंदर लिखा है, जो एग्रीमेंट के अंदर लिखा है, उस एग्रीमेंट को हमने फॉलो करना है। एंड फाइनली नंबर 5 पे चलूं तो ये मैचिंग प्रिंसिपल के साथ है, जबकि ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो ही नहीं करता। तो ये कंटेंट आप रिलेट कर लीजिए कि बेसिक जो मेरा मोटिव था आज का आपको टीच करने का, कि हमारे पास इस ईयर फंडामेंटल्स के अंदर इनिशियल चैप्टर में स्टार्ट के बिल्कुल चैप्टर के स्टार्ट में हमने दो चीजें बड़ी अच्छे से लर्न करनी। नंबर 1 दैट इज व्हाट? प्रॉफिट एंड, मैं दोबारा लिख रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस, नोट कर लीजिए, इट इज एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और दूसरा पॉइंट मैं आपको लेके चल रहा हूं, दैट इज मैंने जो अभी डिस्कस अभी नहीं किया है, दैट रिलेट विद व्हाट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा छोटी छोटी बातें हैं, आप लर्न करते रहिए। मैं एश्योर करता हूं आपको कि आपके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको कहीं जाने की नीड नहीं है। बुक लीजिए, बुक्स में से कोई भी बुक अपनी मर्जी से ऑप्ट कर लीजिए, बुक के अंदर इतना सफिशिएंट मटेरियल गिवन है, किसी भी तरह की कोई असाइनमेंट करने की नीड नहीं। थैंक यू वेरी मच, विल मीट यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।